अच्छा, लेकिन जो मेन रीजन हमारे सबके जहन में ये श्लोक माला नवा क्यों आया वो ये है क्योंकि हमने एक बार आचार्य जी की हम वीडियो देख रहे थे और वो लेक्चर नॉर्मल लेक्चर चल रहा था लेकिन और बीच में उन्होंने श्लोक माला नवा चला इससे क्वेश्चन पूछा शायद उन्होंने बीच में लेक्चर के बीच में ये उसकी बात चल रही थी कि आप कृतज्ञ क्यों नहीं हो, आप इतने ग्रेटफुल क्यों नहीं, इतना ये जो पूरा साहित्य दिया हुआ है आपको, विजडम लिटरेचर पूरा दिया हुआ है, इसके लिए इसको पहुंचने के लिए आप खुद से अगर चलो तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पहुंच नहीं पाओगे। आप इतना टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला ले लेते हो उसको। अगर आपको खुद एक श्लोक लिखना पड़ जाए गीता का, इट्स वेरी लाइक सो फार एंड यू गिवन इट जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए वो बता रहे थे कि तन तन जे जितो को दियो तासे नहीं की। तो वहां से फिर उनको लेक्चर देते हुए ये आया था और फिर उनको कह रहे थे कि मैं भूल कैसे गया, ये तो मुझे याद होना चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट में चलवाया था और जो उन्होंने वो चलाया तो हम बाई चांस हम लोग सुन रहे थे सारे और हम लोग व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे बातें कर रहे थे एंड वी वर लुकिंग एट हिम ऑन द वीडियो सिटिंग लाइक दिस एंड ही इज जस्ट आउट, ही इज zoned out, he is in his own deep meditative state और वो देख के हमें एक ऐसी कन्वर्सेशन हो रही थी चाची का जिसमें कोई वर्ड नहीं थी कि हम and we were also zoned out for that वो टाइम जब ये चल रहा था उस टाइम उनको देख के कुछ एक अलग लग रहा था कि how is this person who's always so aggressive with words and he's like you know fighting for something big and now he's soft as a flower and just listening to it. Still बैठेगा 10 मिनट तक, हम सारे को सारे still बैठ सकते fully surrender. Yes. वो भी एक लेक्चर था बिना लाइफ में ऐसा था उस टाइम ऐसा नहीं और वो बहुत रेयर दिखता है आचार्य जी से। जिसने भी जो भी वीडियो देख रहा है इसमें उस मोमेंट को अगर देखा है तो वो समझ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं और शायद मैं वो रूम के नीचे टेक्स्ट पे टैग कर दूंगा ताकि वो वापस उस लेक्चर पे जा सके गीता ऐप पे और देख सके आचार्य जी। तो 30 नवंबर का वीडियो था मैंने मिस किया था, मैंने इसलिए याद है। आपने इनको बताया मुझे बताया कि मेरे भी नेक्स्ट डे तो याद रखना 30 नवंबर का है कि अगर आप गीता कम्युनिटी ऐप नहीं हो तो अभी साइन अप कर। नमस्कार एंड वेलकम। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो श्लोक भी नहीं है, वो भजन भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं गुरबानी है। और सिखिज्म में जैसे 10 गुरु हैं तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब उनका है ये उनके वचन है ये। एक तरीके से आप उनको श्लोक कह सकते हो, भजन भी कह सकते हो, इट्स फेयर टू से दैट। और इसका नाम है श्लोक महला नौवा। श्लोक महला नौवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौवा वो 9वें गुरु है इसलिए। गुरु तेग बहादुर साहब सिखों के 9वें गुरु थे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी हैं और उन्होंने अपनी जान दी थी, वो शहीद हुए थे दिल्ली में। हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित वो अपनी फरियाद लेकर आए थे उनके पास कि हमें औरंगजेब से बचा लो मुगलों के, क्योंकि तब मुगल बहुत सब लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। और गुरु तेग का मतलब होता तलवार, तो वो तलवारबाजी में काफी उनकी महारत थी। और ना ही सिर्फ वो बहादुर थे और वॉरियर थे, वो बहुत बड़े संत भी थे। उन्होंने कहा जाता है कि बहुत तपस्या की और अभी आप जो बातें सुनोगे उनकी तो आप इस बात से 100% जो है बिलीव भी कर पाओगे कि क्यों उन्हें संत कहा गया। बोथ गुरु तेग बहादुर जी एंड गोविंद सिंह जी संत सिपाही वाला इमेज वहां से शुरू होता है। They are very learned and very spiritual, so to say, like very adhyatmic, and then along with that they have very good skills in warcraft and एक प्रेमी की इमेज बनाई जाती है कि वो कहीं बड़ा शांत बैठा है और बड़ी प्यारी मीठी प्यारी बातें करता है। और एक प्रेमी वो भी है जो अपना सर भी कटा सकता है या काट भी सकता है काटना पड़ेगा। और ये बात शायद उनके पिताजी जो कि 6वें गुरु थे, गुरु हरगोबिंद साहब जी, उनसे आ रही है, क्योंकि 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी जिनको देख पर उठाकर वो शहीद कर दिया गया था
मुगलों के बादशाह द्वारा। तो उसके बाद 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी की 2 तलवारें दी, एक मीरी की और एक पीरी की, कि अध्यात्म भी साथ साथ चलेगा, जुल्म को भी पूरी टक्कर देंगे। हाँ। संत सिपाही, पीरी मतलब संत और सोल्जर, मीरी मतलब सोल्जर या कमांडर। ये तो हो गई हमारी बैकग्राउंड सेटिंग। हाँ ठीक है, अब आते हैं हम पहली लाइन। पहली लाइन है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर बज मना, जय विद जल को नीन। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन का क्या मतलब? गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, पहले तो इम्प्लीकेशन है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ इसका मतलब क्या लिया जा सकता हाँ है। गोविंद, गुण गोविंद का मतलब गोविंद के गुण की बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो गुणातीत है। तो जो गुणातीत है उसके गुणों की बात नहीं हो सकती, तो इसलिए हम अपनी तरफ देख सकते हैं। तो शायद इसकी बात हो रही है कि हम अपने अवगुणों को देखें, वही गोविंद के गुण गाने का उसका वही मतलब। गोविंद के गुण इस तरह से भी होता है ना कि आप उसके गुण तो नहीं बता सकते, लेकिन नीति नीति कह सकते हो कि ना वो आकार है, ना वो और क्या क्या होता है, निराकार, निर्वचनीय है, आपकी सोच में नहीं आ सकता, आपके ध्यान में आप अलग नहीं सकता, किसी भी तरीके से एक्सेसिबल। तो नीति नीति वाले शब्दों सारे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि जो गुण है किसी भी तरह परसीवेबल नहीं, तो नीति नीति के उसमें कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे देख सकते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं, अगर आप अपने अवगुण नहीं देख रहे हो, तो जन्म अकारथ कीन, तो आपने अपना जन्म वेस्ट करा, ऐसा कह सकते हैं। ये उलट भाव में हम बात कर रहे हैं इसे। अगेन इसके गलत मीनिंग ये लिया जा सकता है कि बैठ के गुण गाओ, गुरु 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 करो, गोविंद 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 करो। तो पर यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे कि हम बात को लिटरली ले लेते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि गोविंद आपकी जिंदगी में दिखना चाहिए। आप हर डिसीजन में उसके गुण गा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, किस लोगों से रिश्ते बना रहे हैं, इन सब में क्या आप गा रहे हो गुण गोविंद के, या फिर ये अपना जन्म अकारथ कर रहे हो, ये देखना होगा। कहो नानक हर भज मना, जय विद जल को मिल। जिस तरह से मछली पानी में रहती है, जीती है, और पानी के साथ ऐसा सिनर्जी के साथ जीती है कि एक सेकंड के लिए भी आप उसे पानी से बाहर निकाल देते तो आप कह देती कि मैं मरना ले लूंगी, मरना ओके है, लेकिन पानी से अलग नहीं। उसी तरह से हमारा जो गोविंद के साथ रिश्ता होना चाहिए वो ऐसा कि अलग ना। गोविंद के साथ रिश्ता अस्तित्वगत होना चाहिए। अगर मछली और पानी अलग अलग हैं तो नहीं रह सकते। मछली पानी के साथ ही अस्तित्व में है, उसके बिना अस्तित्व नहीं उसका। इस तरह से गोविंद के साथ आपका इतना अस्तित्वगत एसोसिएशन होना चाहिए कि आपके लिए वो एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, आपके लिए वो जस्ट ऐसे ही बस ज्ञान की चीज नहीं हो सकता कि मैं तो ज्ञानी हो गया, मैंने पढ़ ली किताब। अस्तित्वगत मीन्स इट हैज टू बी लाइक योर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दैट। So एक पल के लिए भी you would rather die than not guy the gaun the than not sing praise the praise of literal meaning तो वही है ना, sing the praise। तो sing the praise मतलब singing नहीं, but sing the praise means acknowledging the flaws of yours। मगर वो भी तो फिर यहाँ आता है कि वो कौन डिसाइड करेगा कि फ्लॉज की डेफिनेशन या फिर वो तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, ये अच्छा होता है ये बुरा होता है। सर वही है नीति नीति, उसी को फिर कट करना है। किसकी नीति नीति करोगे, ये कैसे डिसाइड हुआ है ये? तो ये इसके लिए दो चीजें होती है ना। एक होता है कि आपकी अंदर की खुद की ऑनेस्टी, कि अगर आपको लग रहा है कि इस जगह सफरिंग हो रही है या इस जगह मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप देखोगे उसको अच्छे से कि अच्छा इधर क्या क्या चल रहा है, बिना निष्पक्ष होके, बिना अटैच हुए या बिना अपना स्वार्थ वगैरह देखे। तो ये एक ऑनेस्टी होगी कि हाँ मेरे को पता है कि ठीक है मैं इसलिए
सफर कर रहा हूँ, मैंने देख लिया, अब मैं ट्राई टू डू समथिंग एल्स। दूसरा हो गया कि संगति, एक तो अपने आप हो गया, एक दूसरा आके बता दे कि भाई तू इससे परेशान हो रहा है, तेरा एक्चुअल में ये फैक्ट्स हैं जो आसपास चल रहा है तेरे। नाउ यू गेट अ हिंट कि अच्छा वो जो आपको नहीं दिख रहा था पहले कुछ चमकेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम जब भी पैदा होते हैं तो एक सबसे एकमात्र काम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कह सकते हैं वो लेके ही पैदा होते हैं, और अगर वो ना किया तो हमारा जन्म वैसे ही व्यर्थ है कि किसी काम का नहीं। फिर इसमें आचार्य जी ये भी बोलते हैं जो आपने अभी बोला कि मुक्ति, दो तरह के पंख आपको चाहिए होते हैं मुक्ति की तरफ जाने के लिए। चिड़िया दो पंख, एक भीतरी ईमानदारी और एक सत्संग। विख्यन सो काहे रचियो निम्न न होए उदास, कहो नानक पजहर मना पड़े न जन की पास। तो विख्यन सो काहे रचियो, क्या मतलब है विख्यन? तो पंजाबी में ब बन जाता है ब और श बन जाता है ख। जैसे क्षेत्र को खेत बोल देते हैं, खेत जो माटी ऐसी विख्यान में हिंदी अगर करें तो विषयों विख्यान से हो काहे रचियो, क्यों तू उसमें उलझा हुआ है, क्यों तू उसमें ही पड़ा हुआ है, उसमें ही पूरा रमा हुआ है। निमक ना हो उदास मन, निमक एक क्षण के लिए भी उदास नहीं होता, उदासीन इज नॉन अटैच्ड। ये लगता है ये अहंकार को कहा जा रहा है, जैसा आचार्य जी ने हमें बताया कि चेतना के एक हिस्से पर चेतना द्वैत की एक डोर है और एक हिस्से पर अहंकार और दूसरे हिस्से पर विषय होता है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अहंकार से कहा जा रहा है कि तू इतने विषयों में क्यों रचा हुआ है, उनसे क्यों इतना संबंधित है, उनमें क्यों इतना घुला मिला हुआ है कि निमक ना हो उदास। बट ये तो होगा ही आई थिंक, क्योंकि जब तक हो तब तक चेतना है, और जब तक चेतना है तब तक अहंकार कुछ ना कुछ एसोसिएशन तो कर ही रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएट तो कर रहा है, लेकिन एसोसिएशन से उसे वो मिल नहीं रहा जिसके लिए वो एसोसिएट कर रहा है। तो उसके बाद एसोसिएशन के बाद उसे समझ जाना चाहिए ना कि उसे वो नहीं मिल रहा है, तो उसे आशा रखनी बंद कर देनी चाहिए। ये शायद ये विख्यान से काहे रचियो, दिस सेटअप इज नॉट बीइंग क्वेश्चन। निमक ना हो उदास क्यों नहीं हो रहा, अपनी हालत से जो ऊब उठनी चाहिए ना, वो नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। कहो नानक भज हर मना पड़े न जन की पास। नानक कहते हैं कि भजो हरि का नाम मना, अपने मन से अपने मन को समझा रहे हैं, या जो भी है। ये जैसे अहंकार के लिए लिखा गया है, अहंकार को बोला जा रहा है। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को अपने मन को समझा रहा हूँ कि कहो नानक हर भज मना मन हर भजले, क्यों नहीं बजता जम की पास, परे नहीं, बहुत दूर नहीं। जम के पास क्या है? मृत्यु। इस शरीर, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक आपके पास एक संभावना है, और ये ज्यादा देर तो है भी नहीं, 70 साल से ज्यादा। जम है यम, जो ये भी तो है पंजाबी में जो, और ये पंजाबी हिंदी आई लव यू। पर जम की पास, तो जम की जो पास है, जम फांसी बंदा, ठीक है। तरना प्यों यूं ही गयो देव जरा पूंजी, कहो नानक बजहर मना औद जाता है। तरना प्यों जवानी को कहते हैं, यूं ही गयो मतलब ऐसे ही चली गई जवानी। लियो जरा ले रही है जरा तन को दी, जरा कह रहे हैं बुढ़ापे को। मेरे डैड से बात हो रही थी, वो जरा कहते हैं कि जंग लगने को भी कहते हैं। तो पूरा भाव इसका यही है कि आप ओल्ड हो गए सर, लोहा भी है तो वो भी पुराना ही हो रहा है, जरा जर रहा है वो, और आपका तन जो है वो जीत लिया जा रहा है। अब जरा ने आपका तन जीत लिया, जंग लग गया पूरे शरीर को, जंग ने आपको पूरा
ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये वो वाली बात है कि जैसे प्रकृति को क्या है, प्रकृति को साइकिल चलानी है, तो जैसे कि बूढ़े हो गए तो उसका तो काम खत्म हो गया, वो फटाफट दूसरी संतान पैदा करने के लिए अपने एक बार संतान पैदा कर ले, फिर तो कितना जल्दी आप मर जाओ, प्रकृति को वही चाहिए। हाँ, कोई फर्क नहीं। आपका वैसे देखा जाए तो पूरा काम यहाँ पे यही है कि जस्ट कीप रिप्रोड्यूसिंग एंड डाई, दैट्स प्रीटी मच इट। बट वो कुछ ही लोग होते हैं जो रियलाइज कर लेंगे कि दे आर नॉट द बॉडी, व्हेन देयर एक्शन कम्स फ्रॉम अ डीपर प्लेस, दैट्स समथिंग एल्स। कहो नानक बजहर मना औद जाता है गीत, अवधि जा रही है गीत, टाइम जा रहा है, इट्स गोइंग आउट ऑफ योर हैंड्स। तो इसलिए बदले ये दोनों काइंड ऑफ सेम चेतावनी दे रहे हैं बार बार कि एक परिणाम जिनके पास और जाते भी क्या कुछ करने के लिए मिला है, कि कुछ एनर्जी आपके पास है, तरनाको मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ, मतलब फॉर अस आई कैन से राइट नाउ, बट अ लॉट ऑफ पीपल तरनाको क्यों ही गए हो, उनके बाद चला ही गया है। कैसे जाता है ऐसा, किसी का जवानी कैसे चल जाती है? जवानी का मतलब सिर्फ यहाँ पे वो नहीं है कि सिर्फ टाइम नहीं है, एज नहीं है, तरनाको कुड बी योर रिसोर्सेज, योर एनर्जी, योर विल टू यू नो डू समथिंग अबाउट योर कंडीशन। हाँ, तो अगर आप विषयों में ऑक्युपाइड रहोगे, कभी सोचा ही नहीं है ना, बस आप बस घिरे हुए हो, स्कोप ही है आपके पास, जाएगा टाइम जाएगा उसमें। जरा बता देते हैं ना शॉर्ट में कि कैसे चला जाता है तरनाको, और शॉर्ट में क्या कर जाते हैं? गलत नौकरी, गलत कोई लोन ले लिया, कुछ बड़ी सी कोई एक्सपेंसिव चीज गाड़ी ले ली, घर ले लिया, फंस गए, अपने अपनी वृत्तियों के आवेग में आके चुनाव कर लिए। जैसे कि आपको कुछ कामना उठी, आपको हवस उठी, फिर शादी कर ली। वो जानवर में भी उठती है, आपने वो अगर देख लिया था कि भाई मुझ में जानवर में फर्क नहीं है और बुद्धि कहाँ से उठ रही है, उठ भी गई, आप ले भी आए, आप उसको कितना भोग लो, मतलब उग नहीं जाओगे साल भर में भाई। और फिर या तो वो उग के देख पाएगा अपने आप को, या फिर फोन पे खोल लेगा। लोग खाने की, आपको पता फूड चैनल, फूड ब्लॉग्स इतने ज्यादा टेस्ट को लेकर हैं कि वो अपने शरीर को बर्बाद कर वो नहीं, जैसे डायबिटीज वाला को शुगर मना होती है, उनको उनसे रुका नहीं जाता, नहीं खाऊंगा, फिर भी खाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा। प्राइड मना होता है, नहीं खाता वो। और ऐसे लोग कहते हैं पेरेंट्स जनरली कि मैं बच्चे के लिए मर सकता हूँ, कोई ये नहीं कहता कि मैं बच्चे के लिए एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मरना की तो बहुत आसान बात है, एक्सरसाइज कोई नहीं करता, रोज मरना पड़ता है ना। ये है कि भाई, और मरना भी एक फ्यूचर की बात है, एक्सरसाइज अभी करनी। मरने का तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं मर जाऊंगा, जब आएगा टेस्ट तब देखी जाएगी, ऐसा आता नहीं है। हाँ, कह दिया बस। बाई चांस मैंने वीडियो देखी, गलती से सामने आ गई, एक ना बूढ़ा सा आदमी ऐसे लेटा हुआ है, उसका भी ऑपरेशन हुआ, उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो किडनी मिल गई कहीं से, राइट। तो अल्कोहल, मैं गेस कर रहा हूँ अल्कोहल की वजह से उसकी किडनी यूज करी। तो क्या करता है, उसने रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू सी द डोनर ऑफ माय, मैं देखना चाहता हूँ। तो डोनर निकल के आती है और वो उसको देखी, और वो देखता अपनी बेटी को, वो विजन करा के सर्जरी करा के, और वो रो पड़ता है, और उसका जो रोना है उसका वो ऐसा है कि उसकी आंखों में आप देख सकते हो कि वो रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजंस को, पूरी लाइफ एक उसके आगे लूप में आ रही है। और उसकी बेटी को भी पता था कि अगर उसको मैं बता देती मैं दे रही हूँ तो वो कभी अलाउ नहीं करता, तो उसको मैं कोई स्ट्रेंजर से ले लूंगा, लेकिन मैं अपने भी और भी डिस्कस करते हैं कि क्या उसने सही किया, क्या उसकी बेटी ने क्या ये सही है, और हाँ कर सकते कि लाइक यू कुड से दैट दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ चैरिटी, और क्या बोलते हैं, अच्छा काम या नैतिक, बट इज इट बच्ची ने यही सोचा ना कि क्या पता अब मेरे डैड, मैं उनको जाने तो नहीं देना चाहता, मैं चाहती हूँ कि वो जिए मेरे साथ और जिए, पर क्या पता अब वो रियलाइज कर लें, क्या पता वो क्या क्या प्रेम उनके मन में वो रियलाइजेशन में है कि उनकी जिंदगी का क्या वर्थ है, शायद अब शराब ना पी,
बहुत कुछ हो सकता है इससे। हाँ मतलब assumption लगानी पड़ेगी बहुत सारी। assumption थी। बिरध भयो सुझे नहीं, काल पहुँच्यो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। तो आज तेरे सो हम पल पल में परले होएंगे, बहुत करेगा। बहुत करेगा तो वही है पूरी बात। पल में समर ब्रेक खत्म हो जाएगा, होमवर्क करेगा। ये होता था मेरे लोग बताए स्कूल की तो वो है, स्कूल की तो है। ये देखो कबीर साहब आपसे क्या कह रहे हैं, साहब कबीर दास आपसे क्या कह रहे हैं। बिरध हो गए अभी तक नहीं तुम्हारे सूझा, ये काल पहुंच गया और ये डांट रहे हैं। हाँ, और मृत्यु भी आने वाली है। कि बिरध पे वो सूझे नहीं, काल पहुंचे वहां। जैसे और मम्मी नहीं डांटती भाई तुम्हें अभी तक सो रहे हो, तुम्हें 12 बज गए, स्कूल जाना था, अभी तक कोई ध्यान ही नहीं है, अब 9 बज गए हैं। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। अगेन इट्स कॉल्ड टू एक्शन। बावरे जैसी मतलब उन्होंने इतनी डांट लगाई कि भाई पागल है भाई, इंसान क्या कर रहा है भाई। तो ये उसमें वो आता रहती थी मूर्ख। तो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। और सेम वही पिछली लाइन जैसा ही। हमारे कुछ ऐसे वृद्ध लोग हैं जो इतनी ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में लगा लिया किसी लगा लो, और अभी तक उनका वो काम क्रोध लोगों में अटका पड़ा है, राइट। वो पावर दूर दूर तक कोई आशा भी नहीं है कि उनकी आगे खुलने वाली है, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि मैंने भगवान डिनाई कर दिया, उन्होंने एक नकली बनाया हुआ है कि मैं तो एक्चुअली भगवान का भेजा हुआ इंसान हूँ जो ये बहुत सारा अच्छा कर रहा हूँ। Like he's literally quoted himself, right? कि अवतार, हाँ कि मेरे को भेजा गया है। ये बायोलॉजिकल नहीं है, but he's in his mind he's been like he's actually भजन वो कर रहे हैं भगवान का, वो तो दूध ही है भगवान के in his mind, like that's the extent of far opposite of this thing which person can imagine कि इन लाइंस को वो इस तरह से भी तो पढ़ सकता है कोई। माया सिर्फ इस तरीके से नहीं आएगी कि आप खुद को बोलो कि मैं बहुत बड़ा हो गया, माया ऐसे भी आ सकती है कि मैं तो देखो कितना नीचा हो गया, मैं कितना स्पिरिचुअल, इतना डाउन टू अर्थ हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, और ऐसे ऐसी फोटो भी चाहिए ना ऐसे करते हुए। वही जैसे ये एक साइड वो हो गए नेताजी, एक साइड बाबा जी। सेठ जी जो है वो बहुत सारा कुछ भोग के आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, और ये सब त्याग के इम्प्रेस कर रहे हैं, बहुत ही मनमाने होके, बहुत ही ऐसे हो के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट या एज लॉन्ग एज दे आर नॉट। तो अगर वो बुद्धा सुने ये बात को तो कुछ भला हो पूरी दुनिया का भी, बट वो तो अपना मतलब निकाल लेंगे सुन तो सब लेंगे, सुन तो सब नहीं रखा था अपने खाने से सुनेंगे। और आई नो मैं किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे ये जरूर देखना चाहिए कि ये मुझे भी अप्लाई हो रहा है। मैं भी, हम भी अपने ही काम से सुन रहे हैं, मैं भी अब तो जस्ट बाय चांस आचार्य जी का थोड़ा सा हमारे ऊपर देखा जाए तो हम भी अब बहुत यंग ज्यादा रह नहीं गए, लाइक है यंग वैसे कह सकते हो, पर काफी कुछ लाइफ तो चली गई है, और कल का कुछ पता नहीं कभी भी। बट दिस इज I feel good enough, like you can't do anything else, right? Yeah. You can only fix now, think of the future now, अब आगे होगा। अभी एनर्जी रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है कि नहीं है, जब जगह जाके सब सवेरा कहते हैं लोग यार। And that also अभी आएगा ना आगे की आचार्य जी का आपके ऊपर थोड़ा सा उपकार है कि आपको समझा दिया है उन्होंने आसान भाषा में, आप तक पहुंच गए हैं, पैसा लगा के आप तक आ गए हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे या जनरली सिक्किज्म में पढ़ते भी होंगे, फेमस तो है ये लाइन्स, बहुत मैंने सुनी है, कितनी सुनी चल रही होती है घरों में चल रही हुई पीछे, और सब ऐसे वो बैठे हुए हैं लोग ऐसे से कर रहे हैं, और उनको दुकानों पे चला के रिश्वत तो ले रहे हैं, कोई फर्क अपने नौकरों से। अभी जो सेठ जी हैं जो हमारे, अपने नौकरों से कैसे बात करते हैं, से बात करते हैं, और ये पीछे से ये चल रहा होता है, यही चल रहा है। सबके घरों में वो लगी होती है फोटो गुरुओं की, और गोल्डन एप्पल हो ऐसा वो जो फेमस हुआ है 10 गुरु और बीच में गोल्डन एप्पल सारे वो रेज दे रहे हैं,
और कई बार तो उसके नीचे बैठ के चिकन विंग खा रहे और इतनी बड़ी तस्वीर एक गुरु की, और आप हटाओगे तो पीछे तिजोरी भी होती है सोने की ईंटें जो हो। लगी यही तो है असली, आपका जो असली आप जिसको इम्पोर्टेंस देते हो उसको आप दिखवाए ढक देते हो एक चादर दिव्य उससे। हाँ, मैं तो बहुत नो गॉड फियरिंग हूँ, अंदर आप बगल में छुरी। आगे बोलूं मैं फिर? धन धारा संपत सगल जिन अपने कर मान, इनमें कुछ संगी नहीं नानक साची जान। धन धारा संपत सगल, धन धन यानी कि दौलत, मनी, धारा यानी कि स्पाउस, संपत्ति यानी कि संपत्ति, सगल मीन सब कुछ, जिसने सब कुछ जिसको आप अपना मानते हो, मानकर करते हो मान, अपना मान के, हाँ मान भी करते हो, ये भी है। या फिर इन सबको मानते हो या फिर इनको मानकर करते हो, अपना मानते हो, अपना मानते हो और अपना मान के मान करते हो, इस काइंड ऑफ गोज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इनमें कुछ संगी नहीं, ये साथ नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है साथ में? हाँ, ये परमानेंट नहीं है कुछ भी इनमें से, एब्सोल्युटली परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगा। Impermanence of the material world. Everything that you see, everything that you hope to find permanence in is actually not permanent. You inherently need permanence, but this is all impermanent. सत्य को आप बाहर ढूंढने जा रहे हो तो बाहर मिलने नहीं वाला। परमानेंस ही तो ढूंढ रहे हो हर जगह। हाँ, आपके पास बेचैनी है और आप चैन ढूंढ रहे हो, वो धन में स्पाउस में ढूंढ रहे हो। रिसेंटली आचार्य जी ने कबीर साहब का जो भजन शुरू किया था, खलक सब रहन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना, वो इससे कुछ मिलता जुलता है कि कोई, आप ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों का विषय का दोष है कि वो धोखेबाज हैं कि उन्होंने कुछ कर दिया, वो आपको नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको उनसे नहीं मिलेगा, ना धन से मिलेगा, ना स्पाउस से मिलेगा, ना संपत्ति से मिलेगा। खुद भी मटेरियल ले लोगे और एक लेने जाने की होप कि मैं ले लूं ऐसा करके आप प्लान बनाओगे, आप ट्राई करोगे, या तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप डिसअपॉइंट, और फिर यू विल ट्राई मोर इवन हार्डर, मिल जाएगा और फिर आस तो लग जाएगी, नहीं मिल जाएगा अगर तो आप इसको बचाने की कोशिश करोगे, हो ना जाए या फिर और चीजों पे अब आपसे बोर हो गया और चीजों में जाओगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी नहीं है कि आपको कुछ किसी को कुछ मिल गया था और फिर वो हो गया ट्रिप, उसके बाद वो कुछ किया ही नहीं, बस हो गया बस। तो कामना की श्रृंखला चालू रहेगी। मैं इस बात को पता नहीं खींचना चाह नहीं रहा लंबा, लेकिन मेरे मन में कुछ आ रहा है। होता क्या है कि ना, जब आपको धन या संपत्ति या इवन रिस्पेक्ट धन की वजह से जब मिलती है तो आप कहीं ना कहीं तो हो ही जाते हो, सक्सेस हैप्पीनेस हो ही जाते हो। आप अगर वो है ना 40K पे हो एनुअली, आप 80K पे आते हो या 160K पे आते हो, जिंदगी बदल जाती है। But then you will stop there, ना? You don't stop there. क्योंकि अगर आपको चैन मिल गया ना तो आप फिर कुछ पर्सन नहीं करोगे उसके आगे। The thing is that you want more than. Yeah. Your lifestyle goes in sync with your आपको बच्चा टाइम चाहिए ही होता है। आपको फिर होता है कि 160 या 360K हो जाए, क्योंकि जैसे हम कॉर्पोरेट वाले तो बता सकते हैं कि जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता है ना कि 10% हो गया, मान लो 20% हो गया, मान लो 30 ही हो गया, बहुत खुश हो गए, मान लिया कि चलो इंडिया में तय हो गया भाई 1.5% 1.5 गुना हो गया, 30 पे तय 45, मुश्किल से 2 महीने की खुशी रहती है, उसके बाद एकदम बोर हो रहा कि अच्छा पहले 30 आता था, अब 45 आने वाले भाई, 45 आ रहा है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, अब 45 तो आ रहा है। कोई कंप्लेन नहीं कर पाता है हर टाइम कि नहीं मिल रहा आपको। तो मेरा क्वेश्चन है इसमें कि इसमें क्या बुराई है कि ज्यादा चीज करनी है, इसमें दिक्कत कहाँ है? कि मतलब अगर आपको 40K 40 का 80 करने में बुराई है। अभी
80 का 160 चाहने में। वहां पे बुराई है जहाँ पे आपकी नीड्स पूरी होते होते भी आप एडिशनल वो चाह रहे हो। मान लो आपको 40 पे थे आप, आपको बहुत मुश्किल से खर्चा निकल रहा हाँ, तो वही ना, चाहने में क्या बुराई है? चाहने चाहने में में, चाहने में क्योंकि बुराई चाहने का मेन पर्पस ये होता है कि चाहत खत्म हो जाए। आपको चाहते हो इसलिए चाहते हो ना कि वो चीज आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आप चाह रहे हो, आपको मिल रहा है, फिर आप रुक नहीं रहे हो, चाहत पूरी नहीं हो रही, फिर आप और चाह रहे हो, ये चाह रहे हो चाह रहे हो चाह रहे हो चाह रहे हो का इटरेशन चल रहा है। ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं कि आपकी एक मटेरियल नीड है और एक आपकी साइकोलॉजिकल नीड। मटेरियल नीड्स पूरी हो जाती है अगर एक में, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड शुरू होती है। मेरे को ये तो हो गया, अब मेरे को और ज्यादा चाहिए। ये तो सब पूरा हो रहा है, मैं खाना 2 रोटी की जगह 4 खा लूँ। या 2 से 4 में जाने में 80 के नहीं चाहिए मुझे। और सही बात है। मेरे को घर बड़ा करने में, ठीक है, ये घर बड़ा करने में भी साइकोलॉजिकली है ना काइंड ऑफ, कि मैं तो रह रहा था, मेरे को एक बेड पे ही सोना है, मेरे को उतना ही स्पेस चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा घूमने के लिए ले लो, आप इससे ज्यादा और कितना, मैंशन एक पूरा बड़ा भी ले लोगे, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आप जो भी कर रहे हो वो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए है, उसके लिए, इच के लिए, कि भाई साइकोलॉजिकल इच के लिए भी आप ले रहे हो ना, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। वही तो देखना है बात। वही सेम जो दोहराव है ना, वो एक नई चीज में आ जाएगा। अब ये तो अब वो घर हो गया, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा। अब वो शायद घर जैसे कुछ एक चीज हो जाए। ये नहीं कहते जैसे कि 10वीं कर ली थी, बेटा 10वीं कर लो, नंबर ले आओ, 12वीं अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, 12वीं कर लो बेटा तो कॉलेज समझ जाएगा, कॉलेज कर लो बेटा कि नौकरी अभी अच्छी पढ़ाई मिल कर लो, जाएगी। लाइफ सेट हो हाँ, जाएगी, लाइफ कभी सेट सेट हो नहीं जाएगी। होगी, कभी सेट नहीं होगी। और उस सबके पीछे वही है कि चैन मिल जाएगा। लाइफ सेट तो चैन वही बोलता है कि बाहर मिलेगा, बाहर में तो क्या करे बंदा, रुक जाए? नहीं रुकना नहीं है, समझना ये है, जान लेना है कि समझना है। इसके पीछे रुकना हो ही नहीं पाएगा, जाते जाते रुकना पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर इस जगह आप कहते हैं कि जैसे पैसा तो चाहिए, पर क्या करोगे तुम पैसे का? जैसे ये कहते हो कि आप सांस ले रहे हो, हवा चाहिए, लेकिन आप सांस लेने के लिए नहीं जी रहे, आप जीवन में आए हो, आप सांस लेने, ऑक्सीजन सबसे ऑक्सीजन के लिए क्यों जी रहे हो इसके सांस से? जीने के लिए सर, सांस नहीं होगी नहीं जी पाओगे। मेरा तो अच्छा चल रहा था, हम लोग छोटा मोटा खा पी लेते थे, चल रहा था, लेकिन मैंने जिंदगी में पैसों की जरूरत की महसूस कभी करी नहीं जितनी अब कर रहा हूँ। कहते हैं ना वो, पैसे तो चाहिए, पर क्यों चाहिए? क्योंकि उस पैसे से कुछ ऐसा हो रहा है जो जरूरी है होना। तो ठीक है, उसमें फिर आप मांगिए पैसे, फिर वो आप अपने लिए नहीं मांगे, परमार्थ के कारण मोह ना आवेला। वो इसलिए थोड़ी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो एक मेंशन बना लें या हेलीकॉप्टर खरीद लें या फिर दोस्तों यार खुद जाके दिखाएं। ये अब उस तरफ का एक्सट्रीम हो गया कि आप एकदम ही उधर चले गए कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप बड़े पर्पस के लिए। हाँ, तो इधर से हम कि सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपने और उधर है कि अपने लिए कुछ नहीं। ऐसे भी बहुत से एनजीओज भी क्लेम कर सकते हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे हैं, और उन्हें लग भी सकता है कि वो सही कर रहे हैं, मगर क्या वाकई में सही है? अब ये तो और डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। उनकी अगर आप कहो कि एनजीओ बढ़िया है, काम भी बढ़िया कर रहा है, सब बढ़िया है, there could still be an argument कि are they efficiently doing it? Let's say I am solving for deforestation and somebody is solving for veganism. I think veganism is solving deforestation as well as a lot of different things. Exactly. खाली कोई deforestation कर रहा है तो it's not the most efficient use of the resource. एक तो मैं बड़ा हैरान होता पहली बार जब स्टार्विंग बच्चों के लिए आप पैसा भेजते हैं, राइट? सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है आपको, यार मैंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द किड्स। बट एक बार आचार्य जी ने किसी टॉक में बोला था कि आप ऐसी संस्थाओं को, चलो ठीक है आप साफ मन से दे रहे हो, पर आप देख रहे हो ये व्यवस्था आप चलाए रख रहे हो पैसे दे देके, आप चाहते भी कि पॉवर्टी और गरीबी हम जड़ से खत्म हो जाए। अगर आप वो चाहोगे तो फिर आप डिफरेंट एक्शंस करोगे दुनिया के लिए अच्छा खाने के, नहीं कि सिर्फ यहाँ $10-200 दे दिया और बात करेंगे। फिर आप चाहोगे कि लोगों में आत्म ज्ञान आए। मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप उसको ऊपर से देख रहे हो, डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसको ऊपर से सुधार रहे हो, या फिर स्टार्विंग किड्स को
खाना देने की बात हो गई, आप ये क्या करके खुद को जता दे रहे हो कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, हालांकि आपकी बाकी की चॉइसेस आपने कभी देखी ही नहीं या फिर आप देखना नहीं चाहते। आप एनिमल एक्सप्लॉयटेशन करते हो, आप जिंदगी में और दूसरे बहुत से काम करते हो, क्योंकि आपने कभी खुद को तो समझा नहीं, देखा नहीं, आत्मोन्मुख किया नहीं, आपने अपनी खुद की बेचैनी का कभी संज्ञान लिया नहीं और ना इसे मिटाने की चेष्टा करी, नियत रखी। तो उसको किए बिना बाहर आप कुछ भी कर लो, आप वो दिखावा होगा एक तरह का। और अगर नहीं भी होगा दिखावा, अच्छा सत्यमंत कर रहा है, वी स्टिल डोंट नो अगेन कि इफेक्टिवली है, क्योंकि वो आपको ऐसा ही नहीं करेगा। ऐसा होता तो है कि हम खुद को बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर होते हैं। किसी गरीब को पैसे देने चाहिए, ये सवाल है। कोई आ गया आपके पास, उसको क्या पैसे देने चाहिए? और देखो आपके सामने ही आ गया, अगर आप देख रहे हो कि नहीं वो है और मैं कर सकता हूँ, मेरी जेब में है, जेब में पैसे नहीं आपको दे ही दो, सामने आ गया तो क्या तुम उसका भला कर? वो सोल्यूशन नहीं है, एक चॉइस आप वो ले सकते हो उस टाइम पे, दैट इज द राइट चॉइस अगर है आपके सामने। It depends. That is assuming that you're already doing a lot otherwise. फिर मैं ये भी पूछूंगा You can't give yourself a certificate that I've done this and this is it. कि मेरे पास वैसे तो बचा हुआ, मैं अपने बस्ती के बच्चों से छीन के खाता हूँ वैसे तो, बट मैं अपनी दूसरी चॉइसेस भी देखूंगा ना कि भाई मैं वाकई में मैं कोई ऐसी चॉइसेस तो नहीं कर रहा जिससे उसे गरीब होना पड़ रहा है। हाँ ये बात, मैं पॉवर्टी को बढ़ाने में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा while helping this one person। जब तुम अगर फील कर रहे हो किसी का दर्द तो पूरा करो ना फील, आधा क्यों करते हो, डीप तक जाओ ना। चलो हम बातें करते रहेंगे, आगे भी बढ़ाते रहते हैं। ये लाइन खत्म होती है, इनमें कुछ संगी नहीं नानक साची जान। जो मैंने समझा था, शायद मैंने गलत समझा था, लेकिन इनमें कुछ संगी नहीं नानक को सच्चा जानिए, कि नानक ही द ट्रूथ ही द परमात्मा इज सच। हाँ ये मुझे उसमें भी डाउट आता है कि आज सच जो आज सच, नानक हो सी भी सच, उसमें भी आता है। तो इसको करेंगे सच, क्या हम इसे कहें नानक साची जा, या फिर नानक सिर्फ एक तरीके से सिग्नेचर है, नानक कह रहे हैं। हाँ आई थिंक जैसे कहत कबीर क्या, जनरली हाँ कहत कबीर जैसा है कि साफ किया जाता है। इनमें कुछ संगी नहीं नानक साची है, कि यही इसको कुछ संगी नहीं सच जान। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का ये हल नहीं है, सोल्यूशन। और वैसे अगर देखे दोनों बातें सही बैठती हैं, मतलब ऑफ ये भी नहीं बैठ रही कि नानक ही सच्चा है बाकी सत्संगी, कि नानक ही सच्चा संग है, ये भी बैठती है। मैं जबरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच समझ नहीं, नानक सच्ची जान हो सकता है नानक का मतलब निकाल लूं तो फिर वही फिट हो जाएगी। ठीक है, बट वो कुछ कहना चाहते? मुझे अंजन निरंजन कारण, बट उसको मुझे कैसे फ्रेम करना वो नहीं आ रहा समझ में, कि ये बाहर का जो भी है कुछ अंजन ही है, तब नानक देव जी को बोल सकते निरंजन, या बिल्कुल राइट, तो वही है जो सत्य है। पतित उदाहरण भय, हाँ मैं गलत है, सॉरी मेरे को वो याद आ गया। हाँ बोलो अंजन छाड़ निरंजन लागे होता ना, तो इसमें अंजन छाड़ दारा संपत सगल छाड़ निरंजन ला। कमाल की बात है ना, सारी बातें इतनी सिमिलर है। वो तो अब कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि सारी बातें सिमिलर हैं, और ये कह के वो बहाना मारते हैं कि हमें पहले ही पता है कि बाकी सब मैं पढ़ूंगा ही उनका याद है। हम तो पढ़ रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा है कि पिछले सारे भजन कनेक्ट होकर इट इज मीटिंग फुल सर्किट। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोल रहा हूँ पर अलग अलग भाषा में बोल रहा हूँ, और सबने इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से पहुंचे हैं अगर वो यहाँ तक, तो दिस आल्सो सर्टिफाइज और लाइक गिव्स दिस अ लॉट ऑफ क्रेडेंस, राइट, कि everybody must be who has researched has reached the same point. yeah, it's Different timelines. kind of validates the authenticity of this thing. रूमी हूँ, बुल्ले शाह हूँ, नानक हूँ, कबीर हूँ, श्री कृष्ण हो, जीसस हो, बुद्ध हो, राम हो, लाउजू हो, च्वांगजू हो, महा वो जैनिज्म में कौन है? महावीर, मीराबाई,
ओशो जीसस मतलब Jesus would have been like on the other side of the world. कोई कनेक्शन ही जियोग्राफिकल कनेक्शन ये टाइम लाइन अलग अलग The है. first thing he said was कि animals को या किसी भी being को hurt मत करो. Don't kill, thou shall not kill. और महावीर में भी इसमें और बुद्धिज्म में भी सबसे पहला one of the first like commandments अहिंसा परमो धर्म. दुख सिर्फ ये होता है कि इनका नाम ले लेके वही काम किया जा रहा है जो उन्होंने मना किया. तो ये बात है ना कि पहले तो मानो ऊब होनी चाहिए या फिर एक्सेप्टेंस. तो सोक्रेटिक कन्फेशन बताया था. तो सोक्रेटिस की भी जो बात थी उस टाइम पे वो भी सेम ही है फिलॉसफी. सब घूम फिर के क्योंकि पॉइंट में आ रही है. अहंकार ईगो एक ही है ना सब में. हम है तो सब एक ही. Yeah. तो जो भी देखेगा वही चीज वही पाएगा. इनको अपने जीते जी की खास इज्जत नहीं मिली. हर हर इनको दुकारा ही है सोसाइटी ने. तो नानक देव जी को भी काफी स्टोरीज ऐसी हैं जैसे उनको बहुत परेशान किया उनके अपनों ने. और बाकी होगी जीसस को तो लटका ही दिया. बताओ गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है कैसा काट दिया. तो संतूमी उनका उनके जो गुरु थे उनको मार दिया था. उनके फैमिली ने बच्चों ने सोक्रेटिस को सोक्रेटिस से जहर मिलाया. मीरा जवानों को बिगाड़ रहा है ये. मीराबाई को भी जहर. और ये है कहानी. बट क्यों? क्योंकि शीशा दिखाते हैं, आपको मजबूर करते हैं, आपको तोड़ते हैं. किसी को टूटना अच्छा तो नहीं लगता है. और बाद में हम पूछते हैं कि या जब वो मर गए. हाँ तो वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो जीत अहंकार की हो रही है कि फिर सत्य की. अहंकार की जीत हो रही. सत्य मर के भी जीत जाता ना यार. अहंकार को उस टाइम पे फिर रियलाइज हो गया मतलब जब वो आई थिंक तुम वो भी याद अहंकार करते की हो चाल है. वो आप ऊंचा उड़ा दो. जैसे माँ को जैसे धरती गंगा को माँ बना दिया और गाय को माँ बना दिया और पूरा सब कर दिया. अपने घर में भी माँ को माँ इतना चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप तो इतनी देवी हो, आप तो हमारा पालती हो, आप हमारा आपको घर की लक्ष्मी हो, लीफ आपको खाना देती है घर को. आचार्य जी आप तो बहुत ज्यादा सच बोलते हो. सुनो ना तुम ना पानी जब दे रहे हो तो थूक डाल के देना. बहुत ज्यादा शुद्ध पानी में पिला देना. ज्यादा शुद्ध भी क्या हो गया. बहुत मजा आया. तो सब लोग ऐसे हो गए थे. ये क्या बोल रहे हैं? मैंने शुरू ही ऐसे किया था. फिर सारे लोग इतने स्कैंडलाइज हो गए. ये क्या आचार्य जी तो बड़े गलत इंसान है यार. क्या होता है ज्यादा सच माने. अरे उनकी वीडियो के नीचे मैंने बड़ा देखा है ये यार ये तो बहुत ज्यादा सच बोल देते हैं. मन करता है कमेंट में उसका थप्पड़ मारूंगा कि ज्यादा सच भाई. अहिंसा है. यही अहिंसा है. अहिंसा का मतलब बट अहिंसा वो अहिंसा से नहीं है. एडिट कर दूंगा मैं. लेकिन आपसे एक बात हो रही थी कि ओशो तो सही थे. अरे बहुत चलता है. और आचार्य जी ने अगर कॉपी ओशो मान लो आप ओशो के टाइम में आप जी रहे हो ठीक है. अब आप घर पे बोलो कि ना आई वांट टू बी द सन्यासी. अब कितनी रिस्पेक्ट आ जाएगी ओशो की? नहीं रहेगी. बंद नहीं रहेगी क्योंकि अब सर पे है ना. अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा ना. मर गया अब तो. अब चढ़ा दो सर में. जब वो कह रहे थे कि आओ बनो सन्यासी तो फिर आओ वो पहन लेते कि नहीं मैं तो जा रही सन्यासी. फिर नहीं होता ओशो. जैसे फिर उसको घर में निकाल. पर वो ये कहीं ना कहीं जैसे कि भगत सिंह है उन्होंने मतलब चुनाव किया कि हाँ अभी मेरी फांसी से लोगों में आग लगेगी. तो उसके लिए भी जरूरी होता है काफी बार तो चुनाव करना. भगत सिंह की भी आप बात करते हो ना तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यहाँ पे ये थे और वहीं पे कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन जवान लड़के थे जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे. और बोले छोड़ना यार आजादी आ रहे हैं पैसे कर ले शादी होने बच्चे खाना खा ले क्यों टेंशन लेनी. और वो लोग आज भी हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
वो कहावत भी चलती है कि भगत सिंह तो हर कोई चाहता है, लेकिन पड़ोस में अपने घर में कोई नहीं चाहता। नानक भी दूर से ही पसंद आते हैं लोगों को। उनका बच्चा अगर नानक के तरह व्यवहार करने लग जाए ना, तो अपने बच्चे को बख्शोगे नहीं। बच्चे को छोड़ो, नॉर्मल आपके यहाँ चलते फिरते आ जाए नानक अभी, आप नहीं उसको अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, उसको एंटरटेन ही नहीं करोगे, भगा दोगे बात है। हाँ बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी तस्वीरों के आगे हाथ। उनका हाथ जोड़ना ही नानक को भगाना ही, सच्ची जिस तरह वो हाथ जोड़ते हैं वो भगाने के ही लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमने हाथ जोड़े आगे बढ़ो। वो ये है, आपके कमरे में रहो, आपका कमरा बना दिया हमने, आप कमरे में रहो, इससे ज्यादा मत चुप। पथित उदाहरण भय हरण, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक ते जानिए, सदा बसत तुम साथ, बस्त तुम साथ। पतित उदाहरण भय हरण, तो पतित को का उदाहरण करने वाला और भय को हर लेने वाला, जो हर अनाथ का नाथ है। या तो हर अनाथ का भी कह सकते हैं, या हरि अनाथ का नाथ, ऐसा। ओ अच्छा, हर हरि भी हो सकता है, और वही हो सकता है एक्चुअली। जो हर है वो पतित होते हैं, क्योंकि हमेशा ये अद्वैत की बात हो रही है ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि हर अनाथ का नाथ होगा हरि अनाथ के नाथ। Yes, yes. तुम अनाथ भी हो अगर, और तुम ऐसे तो अनाथ ही हो सब अकेले, तुम्हारा भी अगर नाथ है तो वो भी है। ओके, यहाँ पे जो पतित वर्ड यूज किया है वो पतित पावन सीताराम वही वाला वर्ड है क्या? पतित पावन रघुपति राजा का नहीं, पतित यहाँ पर गिरा हुआ कि जो पापी पापी और अज्ञानी कह सकते हैं। पतन से आया शायद, पतन शोषण, उनको उद्धार कर दो, उनका उद्धार करने वाला और भय को हर लेने वाला, सब जो अनाथ का नाथ है। भय भी हरने वाला, अगर हम इसमें भी घुसे तो भय हरने वाला निर्भव वाला है ना। निर्भव में अगर ये बताते हैं कि भय इज बिकॉज ऑफ द अदर्स, बिकॉज ऑफ द अदर, तो अगर द्वैत है तो दो होंगे तो डर होगा, अगर एक है तो डर नहीं होगा। अदर इज हेल्प। तो वहां से भी ये होता है रिलेट की पतित उदाहरण भय हरण, आपको उदारने वाला और आपका भय हरने वाला अंदर है जो अद्वैत के उसमें, if you go towards that you'll start being fearless, let's say. Yes. आगे लाइन बिल्कुल रिलेट करिए, तो नानक ते जानिए, उसी को जानिए, सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ बसता है। तो नानक ते जानिए, उसको ऐसा भी लग सकता है किसी और की बात हो रही है क्या, कोई और उद्धार कर रहा है या वही नहीं। तो आगे क्लैरिफाई किया ना कि उसे कहीं बाहर मत देखे, सदा बसत तुम साथ, इसकी सदा बसत तुम साथ ऐसे मत देखे। जानिए सदा बसता है, उसको जानो कि तुम्हारे साथ ही बसता है। हाँ, कि अब वो तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा तुम्हारी एक संभावना है, क्लैरिटी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। We each have a full potential, 100% potential हम सब में है। या आगे बढ़ो से मुझे वो भी याद करते हैं, आते थे बोलते हैं एक हाथ ऊपर रखो, मतलब एक हाथ नीचे, तो नीचे में उसको उठाओ ऊपर ले जाने के लिए। या बट दैट इज मोर व्यवहारिक दल वाली बात कि किसी और को आप बता रहे हो। पतित उदाहरण भय हरण, अभी आई डोंट नो, मतलब जो तुम्हारे साथ बसता है उसकी बात हो रही है ना, सदा बसत तुम साथ, तो आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अस आवरसेल्व्स, यहाँ पे किसी और को उठाने की शायद बात नहीं है, या फिर हमारे निचले तल को उठा के